हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी लोग आई होप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इसको पढ़ रहे होंगे। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट गेन देखा था। ओके, सो आई हैव ड्रॉन द सर्किट अगेन, ओके, इन अ zoomed manner so that it will be easier for you to understand. So this was our circuit और we have already done current gain. Okay, current gain means AI. So what was AI? AI or current gain is equals to output current by input current. ठीक है, output current has opposite direction with respect to input current, so there will be a negative sign. ठीक है, अब करंट गेन ढूंढने के लिए I2 by I1 चाहिए। ठीक है, I1 मतलब इनपुट करंट, ये इंडिपेंडेंट है, हम लोगों को I2 ढूंढना होगा। इसीलिए जैसे होता है ना एग्जाम में पता नहीं चलता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो स्टार्ट कैसे करना है, किस इक्वेशन से करना है, वो यहीं से पता चलता है कि हम लोगों को क्या ढूंढना है। तो अभी क्या देख रहे हैं, हम लोगों को क्या पता करना है, I2 by I1। I1 तो इंडिपेंडेंट है, इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो I2 लेंगे। जो हमारे पास एक इक्वेशन रहता था, एच पैरामीटर का दो इक्वेशन रहता है, V1 और I2। V1 इक्वल्स टू HI समथिंग एंड सेकंड इक्वेशन होता है I2। तो सेकंड वाला इक्वेशन लेंगे। सेकंड वाला इक्वेशन क्या कहता है, I2 इक्वल्स टू HF I1 प्लस H0 V2। ठीक है, यही रहता है। अब इसमें क्या है, I2 हमको चाहिए, HF H पैरामीटर है, I1 हमको चाहिए, H0 H पैरामीटर है, तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये V2। ठीक है, तो इस V2 को हमको हटाना होगा। तो अभी हम सर्किट में जाएंगे, देखेंगे कि V2 को हम क्या लिख सकते हैं। तो V2 क्या हो सकता है, V2 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस RL। ठीक है, तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IL RL। ठीक है, अब V2 की जगह IL RL तो लिख दें, RL भी कुछ वैल्यू होगा, मतलब कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ टर्म आया IL जो कि हमारा यहाँ पे नहीं है। हमको तो करंट गेन तभी मिलेगा जब इक्वेशन में सिर्फ I2 और I1 हो। ठीक है, तो ये IL को हटाना होगा। अब अगर सर्किट में देखें गौर से, तो अगर ये जो टर्मिनल है, I2 इधर गया है, IL इधर आया है, मतलब क्या हुआ कि I2 और IL दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि IL इक्वल्स टू माइनस I2। तो अभी हम लोग IL की जगह माइनस I2 लिख देंगे, RL लिख देंगे। अब हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि V2 की जगह माइनस I2 RL यहाँ पे लिख करके I2 वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, I1 वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, और हम लोगों को इसका करंट गेन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब आज जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है इनपुट रेजिस्टेंस का। ठीक है, कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर। ये ध्यान रहना है, हम लोग करंट गेन पहले भी निकाल चुके हैं, इनपुट रेजिस्टेंस पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग हर चीज़ इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर करेंगे। ठीक है, तो अभी ये करंट गेन हम लोग देख चुके हैं, तो लेट मी डिलीट इट। ठीक है, ताकि हम लोगों के पास ज़्यादा स्पेस रहे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज बाय करंट। ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट। तो इसका मतलब ये इनपुट वोल्टेज क्या है हमारा, V1, इनपुट करंट क्या है, I1। तो मतलब अगर हम लोग इसका रेशियो ढूंढ लें, इनपुट रेजिस्टेंस RI इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट। ठीक है, तो अभी हमारा काम है V1 बाय I1 ढूंढना। तो अभी फिर यहाँ पे ऐसे ही होगा कि हम लोग स्टार्ट कैसे करें, कौन सा इक्वेशन लें। तो पिछले बार वाले में याद है, हम लोगों का जो AI था वो था आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। एक माइनस साइन लगाना एग्जाम में मत भूलना, क्योंकि ये माइनस साइन डिनोट करता है कि दोनों करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये हम बार बार बोल रहे हैं। तो I2 बाय I1 था, और हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के केस में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको लेते हैं, I1 और V2 को। तो I1 तो इंडिपेंडेंट है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। I2 का एक इक्वेशन था हमारे पास, इसलिए हम लोग वो लिए थे। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे क्या हो रहा है, V1 बाय I1। अगेन I1 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इक्वेशन हमारे पास V1 का रहता है ना, I1 V2 इंडिपेंडेंट रहता है, और I2 V1 ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इन दोनों का इक्वेशन हमारे पास रहता है। तो यहाँ पे V1 है, तो हम लोग V1 वाला इक्वेशन लिखेंगे। V1 इक्वल्स टू क्या होगा, HI I1 प्लस HR V2। ठीक है, ये इक्वेशन याद करना या कैसे लिखना है वो हम बता चुके हैं। याद रखने का तरीका बहुत ही इजी है। याद क्या रखना है
सिर्फ ये याद रखना है कि जो इनपुट करंट होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो कोई भी दो वेरिएबल को इंडिपेंडेंट लेना होगा, दो को डिपेंडेंट लेना होगा। तो इनपुट करंट को इंडिपेंडेंट याद रखना है, तो अगर इनपुट साइड का करंट ले रहे हैं तो आउटपुट साइड का वोल्टेज लेंगे, दैट मीन्स I1 और V2 हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। इसके अलावा जो बाकी दो बचा वो डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब हमेशा H पैरामीटर के साथ दोनों इक्वेशन में I1 और V2 ही रहेगा, ठीक है। ऊपर वाले में HI HR हो जाएगा, नीचे वाले में HF H0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, तो ये दो इक्वेशन याद रखने का भी जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। तो अभी हम लोगों को V1 यहाँ था, इसलिए V1 वाला इक्वेशन हम लोग लिए। अब हमको V1 का ज़रूरत है, ठीक है। हमको चाहिए क्या, V1/I1, तो ये V1 हुआ। इधर I1 है, इसका भी ज़रूरत है। इस टर्म में क्या है, V2 का तो हमको कहीं ज़रूरत नहीं है इस इक्वेशन में, मतलब कि V2 को हमको रिप्लेस करना होगा। तो इसके पहले जब करंट गेन निकाल रहे थे तो हम लोग देखे थे कि V2 को क्या लिख सकते हैं, -I2RL, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, V2 की जगह -I2RL लिखेंगे, ठीक है। तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, HI1 माइनस HRI2RL, ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी दिक्कत क्या है, हमको सिर्फ चाहिए था V1/I1, लेकिन यहाँ क्या है, ये I2 है, I2 का हमको ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको हम इक्वेशन 1 करके और साइड में रखते हैं। अब क्या करना है कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि V1/I1 के अलावा I2 भी यहाँ पे है, तो अभी क्या करेंगे, हमको चाहिए ये V1/I1, LHS में मेरे पास सिर्फ V1 है, तो एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं I1 से, ठीक है। मतलब डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय I1। तो जब पूरे इक्वेशन को LHS और RHS दोनों साइड को I1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, V1/I1 इक्वल्स टू HI1/I1 माइनस HRI2RL/I1। यहाँ हम अलग अलग दोनों को कर दिए हैं। अगर कोई चाहे कि एक साथ करना तो क्या हो जाता है, यहाँ डिवाइडेड बाय I1, इसको एक साथ डिवाइडेड बाय I1, और उसके बाद फिर इसको अलग कर सकता था, HI1 डिवाइडेड बाय I1 माइनस ये, तो हम एक ही साथ कर दिए हैं, ठीक है। तो आई होप कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए, आप लोग मैथ्स का ये बेसिक चीज़ है। तो ये हुआ। अब ये V1/I1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, V1/I1 क्या है, RI, जो कि हम लोगों को ढूंढना है। RI इक्वल्स टू, यहाँ से I1 कट जाएगा, बचेगा क्या, HI माइनस, अब यहाँ पे क्या है, HRRL, उसको लिख देंगे I2/I1, I2/I1 सुना सुना लग रहा है, I2/I1 क्या है, करंट गेन है, इसी में यहाँ पे एक माइनस साइन हो जाता तो वो करंट गेन हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि एज AI इक्वल्स टू -I2/I1, सो I2/I1 क्या हो जाएगा, -AI। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, I2/I1 की जगह AI पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ठीक है, RI इक्वल्स टू HI माइनस HRRL और I2/I1 की जगह -AI, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, RI इक्वल्स टू HI माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो HI प्लस HRRL AI, ठीक है। इतना तक क्लियर है सबको, आई होप, ठीक है। तो अभी अब क्या करते हैं, H पैरामीटर के टर्म में निकालना है हमको इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये H पैरामीटर है, यहाँ ये H पैरामीटर है, RL कांस्टेंट है। अब ये AI तो H पैरामीटर के टर्म में नहीं है, लेकिन अभी हम लोग निकाल चुके हैं ना पहले वाले में कि एज AI का वैल्यू क्या निकाले थे H पैरामीटर के टर्म में, HF1 प्लस H0RL, यही था फॉर्मूला। एक बार पीछे तुम लोग चेक कर लेना, करंट गेन था H पैरामीटर के टर्म में, यही था कि -HF/1 प्लस H0RL, जिसमें कि बोले थे कि H0RL जब बहुत कम रहेगा 1 से, तो मेरा जो गेन होगा करंट गेन वो इक्वल्स होगा -HF के। अब ये वाला वैल्यू तो है, उसको इसमें पुट कर देना है, क्योंकि AI अभी करंट गेन क्या है, H पैरामीटर के टर्म में है। इनपुट रेजिस्टेंस भी हमको H पैरामीटर में निकालना है, यही हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो AI की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, एज AI इक्वल्स टू इतना, पुट दिस इन इक्वेशन 2। लेट्स से हमारा ये इक्वेशन जो था वो 2 था। तो अब फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, RI इक्वल्स टू HI
प्लस एच आर आर एल, ए आई की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म, इंटू माइनस एच एफ बाय 1 प्लस एच नॉट आर एल। एग्जाम में थोड़ा सा हड़बड़ी होता है, इसलिए कोई भी गलत मत करना। ऐसा नहीं कि ये माइनस एच एफ करना है तो ये टर्म को अलग करके और ये माइनस में लिख देना। माइनस है ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है ना, एच आर आर एल इंटू ए आई है। तो ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में एच आर आर एल और फिर माइनस एच एफ ऐसे कर देना, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, आर आई इक्वल्स टू एच आई, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए अब ये साइन माइनस हो जाएगा। तो एच आई माइनस एच आर एच एफ आर एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच नॉट आर एल, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन हुआ इनपुट रेजिस्टेंस का, ठीक है, ये एनालिसिस हो गया। तो देख रहे हो ना कितना आसान है। करंट गेन बहुत ही इजी है, सिर्फ वही दो इक्वेशन को यूज करके और वैल्यू पुट करना है। करंट गेन में हम लोग I2 बाय I1 किए, I2 के इक्वेशन में V2 का वैल्यू पुट किए, आ गया। यहाँ इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट। यहाँ पे V1 था इसलिए V1 वाला इक्वेशन लिए, V2 का वैल्यू पुट किए, उसके बाद क्या किए, जो इक्वेशन आया था V1 में उसमें I2 भी था, तो सिंपली क्या किए, जो हमको चाहिए वही किए। V1 बाय I1 चाहिए था तो LHS और RHS दोनों में I1 से डिवाइड कर दिए और वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। तो ये सेकंड जो चीज था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस। अब थर्ड वाला चीज हम लोग पढ़ते हैं, वोल्टेज गेन। सो वोल्टेज गेन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, दैट मीन्स V2 बाय V1, ठीक है। अभी इसमें क्या है, V2 और V1 किसका इक्वेशन हमारे पास रहता है, हम लोग यही देखे थे कि जो इंडिपेंडेंट रहता है उसको छोड़ देते हैं, डिपेंडेंट वाले का इक्वेशन लिखते हैं। तो V2 जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास, पर V1 का इक्वेशन तो है। तो हम लोग सबसे पहले V1 का इक्वेशन लिखेंगे। V1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू एच आई I1 प्लस एच आर V2, ठीक है। अभी हम बताए थे कैसे पता करना है कि क्या कैसे शुरू करना है, जो चीज़ फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला में देखिए कि किस वेरिएबल का इक्वेशन मेरे पास है। यहाँ V2 के लिए कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास, लेकिन V1 के लिए है तो V1 का इक्वेशन लिख लिए। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में ऐसा कौन सा वेरिएबल जो हमारे काम का नहीं है, जैसे हमारे काम का यहाँ पे क्या, हमको क्या चाहिए, V2 और V1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, V1 है, यहाँ V2 है, लेकिन यहाँ I1 है। तो ये जो I1 वेरिएबल है ये हमारे काम का नहीं है, तो इस I1 को हटाना होगा हम लोगों को, है ना। तो अब I1 के लिए ऐसे तो देखा जाए तो कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन एक चीज है ये वाला AI इक्वल्स टू माइनस I2 बाय I1। यहाँ से हम लोग I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस I2 बाय AI, ठीक है। तो अभी यही करेंगे, यहाँ पे V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 की जगह माइनस I2 बाय A1, तो माइनस HI I2 बाय AI प्लस HR V2। फिर से देखेंगे कि हमारा इक्वेशन में सिर्फ V1 और V2 है या उसके अलावा भी कुछ है, तो यहाँ सिर्फ V1 है, यहाँ V2 है, लेकिन इस इक्वेशन में क्या है, HI AI है, तो AI से हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि AI का फॉर्मूला है हम लोग के पास सिर्फ H पैरामीटर में। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा ये जो एनालिसिस कर रहे हैं इसका टाइटल क्या है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग हाइब्रिड पैरामीटर। मतलब हम लोग ये जो भी चीज़ निकालेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन, वो सारा कुछ H पैरामीटर के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये AI तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि H पैरामीटर के टर्म में क्या है, इसलिए हमको इससे प्रॉब्लम नहीं है। HI तो H पैरामीटर है ही, दिक्कत क्या है अभी, I2, ये I2 को हमको हटाना होगा, ठीक है। तो I2 को हटाएंगे और सारा कुछ V1 और V2 के ही टर्म में होना चाहिए। तो I2 या तो V1 के टर्म में होगा या V2 के टर्म में होगा, ठीक है। तो आउटपुट करंट I2 के लिए हम लोग देखो यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में है ना, V2 इक्वल्स टू माइनस I2 RL, ठीक है। आउटपुट करंट क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बाय RL। तो अभी I2 की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, पुट I1 इक्वल्स टू माइनस I2 बाय AI, इतना करके ये इक्वेशन आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट I2 इक्वल्स टू माइनस V2 बाय RL। कहाँ से आया, ये वाले इक्वेशन से जो पहले ही हमारे पास था, V2 इक्वल्स टू माइनस I2 RL, ठीक है। तो अभी पुट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से शुरू करते हैं, V1 इक्वल्स टू माइनस HI डिवाइडेड बाय AI और I2 की जगह माइनस V2 बाय RL,
तो I2 का ये माइनस है और यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए हम माइनस हटा रहे हैं। जिसको अगर ये एक साथ नहीं करने में आए तो वो अलग अलग लिखना, पहले माइनस HI/A1 लिख लेना, उसके बाद फिर I2 की जगह ये लिखना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं HI/AI और I2 की जगह क्या लिख रहे हैं, V2/RL, ठीक है, प्लस HR/V2। अब हम लोग अपने इक्वेशन में देख रहे हैं कि मेरा ये जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ V1, V2, V2, तो अभी क्या करना है, V1 वाले टर्म को एक जगह करना है, V2 वाले को एक जगह करना है। तो V1 तो सिर्फ इधर ही है, लेकिन यहाँ पे ये दो टर्म में V2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, V2 को कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा HI/AI/RL प्लस HR, ठीक है। हम लोगों को करना क्या है, V2/V1, तो V1 इक्वल्स टू V2 HI डिवाइडेड बाई AI/RL प्लस HR, तो V2/V1 क्या हो जाएगा, V2/V1 इक्वल्स टू V2/V1, तो ये 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय HI/AI/RL प्लस HR। ये देखने में लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन देखा जाए तो इसमें बिल्कुल भी नहीं कोई तरीके का दिक्कत है, ठीक है। बस इक्वेशन लिखना है, उसके बाद सबको सिर्फ अरेंज करना है कि एक जैसा चीज़ को हम लोग एक जगह अरेंज कर दें, और कुछ भी इसमें टफ वाला बात नहीं है। जिसको मैथ्स का बेसिक नॉलेज भी है वो भी कर सकता है। तो अभी ये जो V2/V1 है यही हमको खोजना था, तो V2/V1 आ गया इतना, ठीक है। यही चीज़ को बस हम लोग को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देना है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा देखने में अच्छा लगना चाहिए। अभी ये पूरी तरीके से सिंप्लीफाइड नहीं है, क्योंकि AI की जगह भी हम लोग अभी उसका वैल्यू नहीं डाले, और ये थोड़ा सा 1 डिवाइडेड बाय ऐसे लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में हम लोगों को करना है, तो अभी हम लोग वही करेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, 1, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय LCM लेंगे तो आ जाएगा HI/HR/AI/RL डिवाइडेड बाय AI/RL, कुछ ऐसा आएगा, वोल्टेज गेन इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो यह आ जाएगा AI/RL डिवाइडेड बाय HI प्लस HR/AI/RL। अब क्या करना है, बस AI का जो वैल्यू है उसका H पैरामीटर के टर्म में जो वैल्यू है वो पुट कर देना है, क्योंकि फाइनली हम लोग को जो वोल्टेज गेन निकालना है वो H पैरामीटर के टर्म में निकालना है। तो AI क्या था, फिर से हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि एज AI इक्वल्स टू माइनस HF बाई 1 प्लस H0 RL, पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन का नेमिंग हम ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम लोग खुद से भी एग्जाम में भी खुद से कुछ करना। अब यहाँ पर हम कहीं भी और इक्वेशन नंबरिंग नहीं किए थे, इसलिए हम इसको इक्वेशन 1 लिख दिए। तो अब AI जहाँ जहाँ है उसका ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो क्या आएगा, AB इक्वल्स टू AI की जगह माइनस HF बाय 1 प्लस H0 RL इंटू RL, ये RL कहाँ से आया, ये वाला, डिवाइडेड बाय HI प्लस HR, AI की जगह माइनस HF बाय 1 प्लस H0 RL, और पहले से एक RL है, ये आया। अभी देखो हम लोग को जो चाहिए था वो तो हम लोगों को यही मिल गया, अभी बस हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं LCM वगैरह लेकर के, ताकि जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सिंपल आ जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस HF RL डिवाइडेड बाय 1 प्लस H0 RL। अभी नीचे क्या किए, ये सिर्फ HI है और ये वाला जो डिवाइडेड वाला टर्म है वो इसमें है सिर्फ, इसलिए LCM फिर से लिए, LCM लेंगे तो 1 प्लस H0 RL LCM हो जाएगा, HI इंटू ये, और ये जो डिनोमिनेटर में है वो वापस से ऊपर चले जाएगा, इसलिए ये वाला जो चीज़ था वो यहाँ आ गया, और LCM लेने के बाद जो न्यूमरेटर वाला चीज़ था वो यहाँ है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो अपने से अलग अलग करके LCM लेके करना, ये आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, मेरा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, बच क्या गया, बचा सिर्फ इतना, AB इक्वल्स टू HF RL डिवाइडेड बाय, अब नीचे फिर ब्रैकेट है तो वो ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट खोलने पे क्या आएगा, HI प्लस H0 HI RL माइनस HF HR RL। ये एक्सप्रेशन भी सही है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं एक्सप्रेशन में कि जो एक, जिसमें एक भी चीज़ कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, माइनस HF RL डिवाइडेड बाय HI, अभी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे RL कॉमन लेंगे तो होगा H0 HI माइनस HF HR।
ये एक्सप्रेशन है ए वी का। ठीक है, अब कोई कोई बुक में क्या लिखा रहता है कि ये वाला जो चीज़ है इसको बोल देता है डेल्टा एच, क्योंकि देख रहे हैं इसमें चारों पैरामीटर है और एच नॉट एच आई माइनस एच एफ एच आर, डिफरेंस ऑफ एच पैरामीटर, इसलिए इसको डेल्टा एच लिख देता है। तो अगर डेल्टा एच तुम लोग को याद रहे कि हाँ डेल्टा एच नॉट एच आई माइनस एच एफ एच आर है, तब तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, माइनस एच एफ आर एल डिवाइडेड बाय एच आई प्लस डेल्टा एच आर एल। एक्सप्रेशन तो छोटा हो गया वोल्टेज गेन का, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि डेल्टा एच क्या है वो पता रखना है, अदरवाइज ये वाला जो इक्वेशन है यही फाइनल फॉर्मूला है वोल्टेज गेन का इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर। देख रहे हो इसमें सारा कुछ एच पैरामीटर के ही टर्म है, कुछ भी अलग से बिना एच पैरामीटर के नहीं है। और ये आर एल है तो आर एल तो तुम्हारा सर्किट में कोई भी एक वैल्यू रहेगा ना, 100 ओम 300 ओम कुछ भी वैल्यू रहेगा, इसलिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये वोल्टेज गेन हम लोग निकाले। वोल्टेज गेन निकालने के लिए भी हर सारा चीज़ बिल्कुल एक जैसे मेथड से ही होता है। मैथ्स में भी अगर या किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है उसका तरीका यही होता है कि जो फाइंड करना है वो लिखो, उसके बाद देखो कि उसमें से क्या चीज़ तुम्हारे पास है और जो नहीं है उसको दूसरे चीज़ के टर्म में लिखना पड़ता है। तो यहाँ वोल्टेज गेन फाइंड करना था, वोल्टेज गेन के लिए हम लोग क्या किए, V2 बाई V1, V1 का इक्वेशन मेरे पास था, V1 का इक्वेशन यहाँ लिख दिए। अब हमको चाहिए सिर्फ V2 और V1, लेकिन यहाँ पे I1 एक्स्ट्रा था, तो I1 अब कहाँ से चेंज करेंगे, तो I1 हम लोग AI से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यही दो चीज़ पहले से है, इसमें I1 है नहीं, ये वाले में I1 है, तो यहाँ से I1 निकाल करके वैल्यू पुट कर दिए। फिर अब क्या हो गया, I1 को तो रिप्लेस किए, लेकिन अब I2 को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो I2 का वैल्यू यहाँ से आ गया, I2 को रिप्लेस कर दिए। जैसे ही I2 को रिप्लेस किए, अब मेरा इक्वेशन V1 और V2 के ही टर्म में सिर्फ है, तो आधा से ज़्यादा काम यहाँ पे हो गया। अभी क्या करना है, सिर्फ कॉमन लेकर के और जो हमारा इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो अभी V1 तो एक जगह है, V2 वाले को कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद फाइंड क्या करना है, V2 बाई V1, तो इस इक्वेशन से V2 बाई V1 क्या हो गया, इतना। ठीक है, यहाँ के बाद ये वोल्टेज गेन निकल गया, लेकिन यहाँ के बाद हम लोगों को फॉर्मूला को थोड़ा देखने में सिंपल लगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है। तो इसके बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए हम लोग सिर्फ एलसीएम वगैरह लिए हैं। यहाँ देखो एलसीएम लेकर के और एआई का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर वो पुट करके और एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर दिए बस। ओके, सो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। हम लोगों ने आज एक्स्ट्रा दो चीज़ पढ़ा, इनपुट रेजिस्टेंस और वोल्टेज गेन। जो नेक्स्ट चीज़ है आउटपुट रेजिस्टेंस और पावर गेन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो प्रैक्टिस करो और टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।